हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज, आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स, जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। आज इसका पहला अध्याय को जानेंगे और पहला अध्याय के जो खास खास सवाल है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सवाल पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका 90% क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का सॉल्व हो जाएगा। यानी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर बाय चैप्टर, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से एक है, जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं, हम उन्हीं सवालों को जिक्र करेंगे और साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, जो आपका क्या होगा, यानी उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन वाले जो होते हैं, उसके साथ भी हम आएंगे। तो पहले हम एक बार क्या करते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको चैप्टर वाइज समाप्त करते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लाएंगे, है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव होगा उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम पूरा संपूर्ण अर्थशास्त्र का मेन महत्वपूर्ण वाला जो सवाल है उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था आखिर है क्या। जैसे ऐसे समझिए कि हम लोग कोई भी वस्तु जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु जिसमें हम पैसा का उपयोग करते हैं या फिर सामान का उपयोग करते हैं, चाहे कोई भी वस्तु लेन देन के लिए, वो सारी चीज हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। जैसे खाना खाते हैं उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, या कुछ और करते हैं तो पैसे की जरूरत पड़ती है। अगर इसका परिभाषा दिखाया जाए तो इस प्रकार दे सकते हैं, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। मतलब जो भी वस्तुएं हम संपादित करते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल के तौर पे कृषि उद्योग हुआ, व्यापार हुआ, बैंकिंग हुआ आदि। देखिए, अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य हैं। अब देखिए, दो प्रमुख कार्य को हम लिखे हैं ताकि मेन सवाल उसमें आपको लिखना होगा। अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला जो कार्य है, लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्टि से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था जो है ये लोगों को क्या करता है, रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है ना। तो इसका देखिए कुछ और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। देखिए, जब सवाल है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। किसके अनुसार, ब्राउन के अनुसार। देखिए, सब अलग अलग लेखक अलग अलग तरह से अपने अर्थव्यवस्था को संबोधित करते हैं। तो ब्राउन के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या बोलता है कि ये जो है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। उसी तरह से यहाँ पे अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग होता है ना। ये भी किसी ने कहा है, ठीक है, मैं उसका नाम इसमें नहीं दर्ज किया। अगला स्टार समझते हैं कि आर्यज्ञ लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राज्य के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। जिसके आधार पर क्या करता है, मानव के संतुष्टि के लिए वो अपना उसका प्रयोग करता है ना। तो चलिए, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट सब चीज है ना। तो अगला क्वेश्चन हम समझते हैं, जो कि आपका जो है, जो एनसीईआरटी बुक है उसका संपूर्ण आपको हल इसी से मिल जाएगा, है ना। खास करके अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादनों में इसके विभाजन से है। भारतीय और अर्थव्यवस्था का संरचना की ज्ञान भागों में कितना, 3 भागों में बांटा गया है। इसके कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं वो 3 भाग क्या क्या है ना, वो 3 भाग क्या क्या है। देखिए, पहला जो इसका भाग है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। पहला भाग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। देखिए, इसके अंतर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले सवाल है।
बोलता प्राथमिक क्षेत्र को जो है कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, उसके बाद जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। मतलब इससे संबंधित जो प्राथमिक क्षेत्र है इस सब व्यवसाय आते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, इसमें व्यवसाय आते हैं ये सब। देखिए आपको हम बता दें कि इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। इसमें पूछा कैसे जाता है, ऐसे बोलता है कि कृषि के अंतर्गत या कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। या फिर बोलेगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा व्यवसाय आता है या क्या आते हैं। तो पशुपालन, कृषि, मछली पालन, या फिर इनमें से कोई नहीं, या और कुछ ऑप्शन देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, याद रखने वाली बात यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र भी इसको कहते हैं। सेकेंड सेक्टर में देखिए क्या कहता है, द्वितीयक क्षेत्र जिसको सेकेंड सेक्टर कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि का उत्पादन आते हैं। आदि का क्या आते हैं, इसमें उत्पादन आते हैं, है ना। ये आदि का क्या आते हैं, इसके उत्पादन आते हैं। तो चलिए देखिए इसका तीसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर में क्या है ना। तीसरा सेक्टर में देखिए क्या कहता है, तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तृतीय क्षेत्र में आपका क्या कहता है वहां पे, है ना। तृतीय क्षेत्र में क्या कहता है, जिसको क्या कहा जाता है, टर्टियरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र के क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे तीन क्षेत्र है। पहला क्षेत्र को क्या कहा जाए, कृषि क्षेत्र। दूसरा को क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा को सेवा क्षेत्र। तो क्वेश्चन आपके लिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किसे कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र। उसी तरह से सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायक प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जो है दूसरा, पहला और दूसरा का जो है क्षेत्र को क्या कहता है, सहायक प्रदान करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सहायक, यानी इसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपको इस तरह का वीडियो और चाहे तो कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।